गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का इंग्लिश रीडर का न्यू चैप्टर है चैप्टर 18 द डे सुनामी स्ट्रक। इस चैप्टर में आपको जो हमारा अर्थक्वेक एक आया था 26 दिसंबर 2004 में 26 दिसंबर 2004 में, जो कि इंडोनेशिया में था, इंडियन ओशियन में आया था। और ये इस अर्थक्वेक से बहुत लोग की डेथ हुई थी और बहुत ही ये बड़ा अर्थक्वेक था। तो उसके बारे में इस चैप्टर में आपको बताया गया। 26 दिसंबर 2004 को ये अर्थक्वेक आया था। ठीक है, देखें। रन जया, रन महिला, both of you run for our lives. Run to the hospital now. I heard my mother shouting from our garden. मैंने अपनी मम्मी की आवाज़, मेरी मम्मी गार्डन से हम शाउट कर रही थी, चिल्ला रही थी, चीखते हुए बोल रही थी कि रन, भागो जया, भागो महिला, हॉस्पिटल की तरफ तुरंत। There was fear in her voice which made us run from our house. और उनकी आवाज़ में जो था, उनकी आवाज़ में डर था जिसको सुनकर हम अपने घर से बिना कुछ सोचे हुए हॉस्पिटल में चले गए, जो कि हमारे घर के पास में था। सॉरी। My mother caught up with us and grabbed my younger brother महिला and raced towards the tall building. मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ा और मेरे छोटे भाई को गोद में लिया और हम सभी टॉल बिल्डिंग, बड़ी सी बिल्डिंग की ओर चले गए। ऑन रीचिंग आई टर्न अराउंड एंड सॉ द रीज़न फॉर हर फियर। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, फिर मैं पीछे की ओर मुड़ी और मैंने उनके डर का कारण देखा। आई कुड नॉट बिलीव दैट वी हैव बीन चेस्ड बाय अ ह्यूज वेव। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बहुत बड़ी लहर जो है वो हमारा पीछा कर रही। चेस्ड का मतलब बेटा पीछा करना। आई सॉ आवर गार्डन डिस्ट्रॉयड इन सेकेंड्स। मैंने देखा कि हमारा जो बगीचा था वो कुछ ही सेकेंड्स में नष्ट हो गया। एंड द वेव डाइंग स्लोली एज इट क्लाइम्ड द स्लोप। और वो वेव जो है वो धीरे धीरे स्लोप की ओर, आगे की ओर बढ़ रही थी। अवर मदर श्यामली डे सिल्वा लेफ्ट अस ऑन द टेरेस ऑफ द क्राउडेड हॉस्पिटल। मेरी जो मम्मी है, उन्होंने मुझे, हम लोगों को उसी हॉस्पिटल की टेरेस मतलब छत पर छोड़ दिया। शी टोल्ड अस टू वेट देयर नो मैटर वॉट हैपेंड एंड शी कुड बी बैक सून विद अवर ग्रैंड फादर। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर वेट करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस आती हूँ आपके ग्रैंडफादर को लेकर वहाँ से। लुकिंग एट ऑल द पीपल अराउंड मी एंड हियरिंग देम शाउट एंड क्राई। मैंने चारों ओर देखा, अपने चारों ओर देखा, सभी लोग जो हैं वो बहुत रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। आई क्लंग टू माई 6-year-old ब्रदर शिवरिंग लाइक अ लीफ। और मैंने अपने 6 साल भाई को उठाया, जो कि एक पत्ते की तरह बहुत शिविर कर रहा था, मतलब काँप रहा था। आई हैव लिव्ड इन बैटिकोलिया फॉर 8 years एंड आई हैड नेवर सीन द वेव सो एंग्री। मैं यहाँ 8 सालों से रह रही हूँ, लेकिन मैंने इतना लहरों को कभी गुस्से में नहीं देखा। स्क्रीम्स एंड शाउट्स, कन्फ्यूजन एंड फियर, दैट वॉज ऑल वी कुड सी एंड हियर दैट डे। उस दिन हम लोगों ने चीखे, कन्फ्यूज़न, डर, ये सारी चीज़ें उस दिन हम लोगों ने देखी। महिला स्टार्टेड crying for our mother and we moved to the edge of the terrace to check if our mother was returning. उसका जो भाई था वो क्या हुआ, रोने लगा अपनी मम्मी के लिए। तो जया ने क्या किया, वो टेरेस की एज पर गई कि चेक करने के लिए कि मम्मी वापस आ रही हैं या नहीं। All we saw were huge and powerful moving fast towards us.
और वहाँ पर उसने क्या देखा कि बहुत बड़ी ह्यूज और पावरफुल जो वेव्स हैं वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आ रही हैं. समवन शाउटेड दैट द लास्ट वेव दैट हिट बटिकोलिया वॉज 12 फीट हाई. और किसी ने चिल्लाते हुए कहा कि ये जो लास्ट वेव है ये हमारे 12 फीट हाइट को भी हिट कर देगी. Walls of water come closer to us and swept back houses, trees, people and animals. जो पानी उधर से बहुत तेज़ी से आ रहा था वो अपने साथ क्या कर जो हाउस थे, ट्रीज थे, पीपल और एनिमल्स को अपने साथ लेकर जा रहा था. वेयर वर आवर मदर एंड ग्रैंडफादर. मेरी मम्मी और दादाजी कहाँ हैं. ग्रैंडफादर मतलब बाबा या फिर दादाजी कहाँ हैं. नेक्स्ट है देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी एज द पोल्स हैड क्रैश्ड अ लॉन्ग वाइल बैक. वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. क्यों? क्योंकि जो उसके वहाँ के पोल्स थे वो भी क्या हो चुके थे, टूट चुके. इतनी तेज़ से जो लहरें थी वो इतनी तेज़ थी कि वहाँ पर जो पोल्स थे वो भी गिर गए थे. कैंडल्स एंड लालटेन्स वर ऑफ नो यूज़. वहाँ पर मोमबत्तियों और लालटेनों का भी कोई यूज़ नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हवाएं इतनी तेज़ से चल रही थी कि वो सारी जो थी वो बार बार बुझी जा रही थी. इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड शेडर फॉर ऑल ऑफ अस. और वहाँ पर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो गया था हम सभी के लिए. टेकिंग शेल्टर ऑन द टॉल हॉस्पिटल रूफ. आई थॉट आई वुड नेवर सी अवर मदर अगेन. मैंने सोचा कि मैं अपनी मम्मी को अब कभी भी नहीं देख पाऊंगी. बट जस्ट देन आई सॉ समथिंग अमेजिंग. तभी हमने कुछ एक आश्चर्यचकित चीज़ देखी. अबाउट 50 मीटर फ्रॉम द हॉस्पिटल. लगभग 50 हॉस्पिटल से 50 मीटर की दूरी पर आवर मदर वॉज फाइटिंग हर वे अप द स्लोप विद आवर ग्रैंडफादर नेक्स्ट टू हर. हमारी जो मम्मी थी वो हमारे दादाजी को लेकर आ रही थी अपने साथ. एट टाइम्स शी कैरीड हिम एंड व्हेन शी वॉज टू टायर्ड शी ड्रैग्ड हिम. कुछ समय तक उन्होंने उनको कैरी किया, अपनी गोद मतलब अपने पीठ पर लेके आई. लेकिन जब वो थक जाती थी तो वो उन्हें खींचकर लेके आ रही थी. ड्रैग्ड मतलब खींचना. ग्रैंडफादर was a heavy man and was too old for this emergency. जो ग्रैंडफादर थे उनके वो बहुत ही हैवी थे और वो इतने ओल्ड थे कि वो जल्दी चल भी नहीं सकते थे. इमरजेंसी के टाइम पर वो क्या कर सकते थे, वो बहुत ओल्ड थे, इस वजह से वो अपने आप कुछ कर भी नहीं सकते थे. एट वन पॉइंट आई सॉ ग्रैंडफादर पुशिंग मदर अवे एंड सिग्नलिंग हर टू गो अहेड. एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने देखा कि जो हमारे ग्रैंडफादर थे वो मम्मी को अपने से दूर कर रहे थे और उन्हें सिग्नलिंग मतलब इशारा कर रहे थे कि तुम जाओ यहाँ से मुझे छोड़कर. बट मदर रिफ्यूज. लेकिन मदर ने क्या किया, रिफ्यूज करना मतलब मना कर दिया, नहीं लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे. एंड एज शी वॉज टॉकिंग टू हिम द लार्जेस्ट वेव आई हैड एवर सीन वॉज राइजिंग फार बिहाइंड. ऐसा वो बात कर ही रहे थे कि तभी मैंने देखा कि एक बहुत पीछे से एक बहुत बड़ी वेव जो है वो आ रही है. सून द वेव वुड पिक अप स्पीड एंड पावर बिफोर स्मैशिंग इनटू बाटिकोलिया अगेन. जैसे ही वो जब वेव अपनी स्पीड पकड़ती और फिर से बाटिकोलिया को फिर से स्मैश मतलब फिर से उसको पार कर जाती, वैसे ही मैंने वी शाउट एट अम्मा अम्मा बिहाइंड यू. हमने ज़ोर से चीखा अम्मा अम्मा पीछे देखो. बट द थंडरिंग साउंड ऑफ द वेव्स वर ड्राउनिंग अवर वॉइसेस. लेकिन जो वेव्स लहरों की जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी गड़गड़ाहट थी कि हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही थी. हमारी आवाज़ क्या हो रही थी, दब रही थी. मदर वॉज ड्रैगिंग ग्रैंडफादर बॉडी विद ऑल हर माइट एंड वॉज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल. जो मदर थी वो क्या कर रही थी, उसने अपनी पूरी कोशिश की
एंड वॉज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल, और उसने अपनी पूरी कोशिश की ग्रैंडफादर को वहाँ लाने में. If she had left him, she could have reached us easily, but she was determined to save him. अगर वो उन्हें वहीं पर छोड़ देती तो वो हमारे पास बहुत आसानी से पहुंच जाती, लेकिन उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो उन्हें सेव करके रहेंगी. द वेव्स ड्रू क्लोजर एंड गॉट बिगर, और जो लहरें थी वो क्या हो रही थी, क्लोज हो रही थी बहुत ज़्यादा, और जैसे जैसे पास आ रही थी वो बहुत ही बड़ी होती जा रही थी. A huge 16-foot wave smashed the east coast and we were forced to run from the terrace as it come closer. जो वेव थी वो 16 फुट को भी स्मैश मतलब पार करके आ रही थी, और हम सभी टेरेस की ओर और क्लोज भाग रहे थे. We hid for 10 minutes till the wave had calmed down and then ran to the edge. हम क्या हुए, हम 10 मिनट के लिए वहाँ पे हाइड हो गए, छुप गए, और वेट कर रहे थे कि जो वेव हैं, जो लहरें हैं, वो कुछ शांत हो जाए. There was no sight of mother, no sight of anyone. वहाँ पर क्या देखा कि वहाँ पर कोई मदर, कोई कहीं भी कोई दिख ही नहीं रहा था, ना ही मदर ना ही कोई और. वाटर हैड टेकन द प्लेस ऑफ सैंड दैट डे, और पानी ने उस दिन बालू का प्लेस ले लिया था, मिट्टी का प्लेस ले लिया था. महिला एंड आई क्लंग टू ईच अदर एंड बिगन वीपिंग. मैं जया जो मैं जया बोल रही है कि मैं और महिला ने एक दूसरे को क्लंग किया, गले लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगे. वी न्यू वी हैड लॉस्ट अवर फैमिली, हम जानते थे कि हमने अपनी मदर को खो दिया. जस्ट देन वी फेल्ट अ कोल्ड हग अराउंड अस एंड लिफ्टेड अवर आइज टू सी, और तभी हमने एक पीछे से एक हग जो है मतलब एक महसूस किया कि हमें किसी ने गले लगाया हो, और वैसे ही हमने अपनी आइज़ ओपन की. मदर, तो कौन थी, उसकी मदर थी. मदर ने उनको, अपने बच्चों को गले लगाया था. द नेक्स्ट डे वी heard on the radio that the most powerful earthquake in 40 years had struck under the Indian Ocean the previous day. और अगले दिन हमने इस रेडियो पर सुना कि 40 सालों में सबसे पावरफुल जो ये अर्थक्वेक आया था, ये इंडियन ओशियन में आया था. It caused giant wave to crash on the shores, killing थाउजेंड. इसकी वजह से जो क्या था, इसकी वजह से बहुत सारे थाउजेंड्स में कई सारे लोग मारे गए. आई विल नेवर फॉरगेट 26 दिसंबर 2004 एज द डे माई मदर्स करेज केप्ट अवर फैमिली टुगेदर एंड सेफ. मैं इस दिन को कभी नहीं भूल सकती. 26 दिसंबर 2004 को इस दिन मेरी मम्मी के साहस की वजह से आज हमारी फैमिली जो है साथ है और सुरक्षित है. तो इस चैप्टर में आपको बताया गया कि जो हमारा सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 में, जो कि इंडियन ओशियन में थी, इंडियन ओशियन की में आया था अर्थक्वेक, ठीक है, इंडोनेशिया में, उसके बारे में था. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. थैंक यू.